वास्तव में उसके घर बेटे का जन्म हुआ। जब इज़राइल के रिवाज के मुताबिक बालक का नाम रखने का समय आया, तब बेटे का नाम उसके पिता के नाम से या कोई रिश्तेदार के नाम पर से रखना था। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 57 से 66 में लिखा है, तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने आए। उस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका क्या नाम रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख लिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबको आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करने कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। अब उसके बेटे का जन्म हुआ, तब जकरिया अभी गूंगा ही था। जब बालक का नाम रखने का समय हुआ, तब पड़ोसी ने कहा कि उसका नाम जकरिया रखना चाहिए, लेकिन उसकी मां ने कहा कि उसका नाम यूहन्ना रखना चाहिए। तब रिश्तेदारों ने कहा कि तेरे कुटुंब में ऐसे नाम वाला कोई भी नहीं है, इसलिए बालक का नाम उसके पिता के नाम पर रखना अच्छा है। जब इलिशिबा ने नाम को लेकर आग्रह किया, तब रिश्तेदार जकरिया के पास गए और पूछा कि बालक का नाम क्या होना चाहिए। जकरिया, जो अभी तक बोल नहीं सकता था, उसने पट्टी मांगकर उस पर यूहन्ना लिखा। नाम की इस असामान्य पसंदगी पर सभी रिश्तेदार चौंक गए थे। लेकिन नाम रखने के तुरंत बाद जकरिया का मुंह खुल गया। उसने परमेश्वर की स्तुति की और वह पवित्र आत्मा से भर गया और भविष्यवाणी की। इस तरह लूका जकरिया के घर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में कहता है, अबिय्या के दल में जकरिया नामक एक याजक था। हारून का वंशज, मनुष्य जाति का प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म परमेश्वर की ओर से खास व्यवस्था थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु दोनों मनुष्य जाति के उद्धार के लिए कार्य पूरा किया। यूहन्ना और यीशु ने किए गए छुटकारे के कार्य में विश्वास करने से हमारे सारे पापों से हम बच सकते हैं। यीशु का बपतिस्मा। क्यों यीशु ने बपतिस्मा लिया? जगत के सारे पापों को उठाने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि यीशु परमेश्वर का बेटा था और उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का सेवक था, जिसको परमेश्वर ने उद्धार की गवाही देने के लिए भेजा गया था। उसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हमें अपने बारे में नहीं कह सकता। परमेश्वर कलीसिया में अपने सेवकों के द्वारा और उसके सारे लोग जो उद्धार पा चुके हैं उसके द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर कहता है, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दुना दंड पा चुका है। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। मसीह के जन्म से 700 साल पहले ही परमेश्वर ने वायदा किया था, अब आप पाप नहीं करेंगे, मैंने तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है और युद्ध समाप्त हो चुका है। इस तरह सुसमाचार की आवाज हमें पुकार पुकार कर कहती है, यह हमारे लिए तैयार किया गया सुसमाचार है। जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कार्य को समझेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा जगत के सारे पापों को यीशु पर डाला गया था, तब हम सभी अपने पापों से स्वतंत्र होंगे। चारों सुसमाचार हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहता है और पुराने नियम के आखिरी भविष्यवक्ता मलाकी भी गवाही देता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया सेवक था। नए नियम का आरंभ यूहन्ना के जन्म और उसके द्वारा पापों को डालने से शुरू होता है। तो फिर क्यों हम उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं? ये इसलिए क्योंकि उसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। बपतिस्मा का क्या मतलब होता है? उसका मतलब उसके ऊपर डाल देना, गाड़ देना, साफ करना। इसी प्रकार पुराने नियम में उसके ऊपर दोनों हाथ रखना,
इस तरह से होता है। पुराने नियम में जब कोई मनुष्य पाप करता, तब वह निर्दोष बलि पशु के सिर पर अपने हाथों को रखता था और बलिदान उस पाप को अपने साथ उन पापों को लेकर मर जाता था। हाथ रखने का मतलब है उसके ऊपर डालना। इसलिए हाथ रखना और बपतिस्मा दोनों एक ही कार्य है, भले ही वह अलग अलग लगता हो। तो फिर यीशु के बपतिस्मा का क्या मतलब है? उसका बपतिस्मा हमारे पापों की माफी प्राप्त करने के लिए एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर ने व्यवस्था को स्थापित किया कि बलिदान के सिर पर हाथ रखने के द्वारा पापों को उस पर डालना। पुराने नियम के समय में पापी को अपने पाप बलिदान के ऊपर डालने के लिए बलिदान के सिर पर हाथ रखना पड़ता था। उसके बाद उनको उसका गला काटना पड़ता था और याजक पाप बलिदान वेदी के चारों सिंगों पर उसके रक्त को लगाता था। हर दिन के पापों का प्रायश्चित इसी रीति से किया जाता था। तो फिर वे वार्षिक प्रायश्चित कैसे करते थे? इस मामले में इज़राइल के सारे लोग हारून महायाजक के द्वारा बलिदान अर्पण करने पर विश्वास करते थे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हारून के कुटुंब में जन्म लिया था। उसके लिए महायाजक बनना योग्य था और परमेश्वर ने अपने छुटकारे के वायदे के मुताबिक उसे आखिरी महायाजक के तौर पर पहले से ही नियुक्त लिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था, क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म होता है तब पुराने नियम का अंत होता है। जैसे पुराने नियम में अपने लोगों के लिए हारून प्रायश्चित करता था, वैसे नए नियम में क्या यूहन्ना ने जगत के सारे पापों को यीशु पर नहीं डाला था? पुराने नियम का आखिरी महायाजक और मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया, तब जगत के सारे पापों को उसके ऊपर डाला था। क्योंकि यूहन्ना ने जगत के सारे पाप यीशु पर डाल दिए, इसलिए पानी और आत्मा के सुसमाचार पे हमारा विश्वास हमें छुटकारा दे सकता है। सारे पापियों को बचाने के लिए यीशु मेमना बना और ऐसे परमेश्वर की योजना के तहत छुटकारे का कार्य पूरा हुआ। यीशु ने हमसे कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी भविष्यवक्ता और आखिरी महायाजक था, जिसने जगत के सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया। क्यों यीशु ने वह अपने आप नहीं किया? क्यों उसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जरूरत पड़ी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु के 6 महीने पहले जन्म लेने का एक ही कारण था। वह कारण यह था कि पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा करना और उसके वायदों को पूरा करना। यीशु का जन्म कुमारी मरियम के पेट से हुआ था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म बूढ़ी स्त्री के पेट से हुआ था, जिसका नाम इलिसिबा था। ये परमेश्वर के कार्य थे और उसने सारे पापियों को बचाने के लिए योजनाएं बनाई थी। हमें पाप के खिलाफ निरंतर युद्ध से बचाने के लिए हमारे पापी अस्तित्व के सभी कष्टों के साथ उन्होंने अपने सेवक यूहन्ना और फिर अपने खुद के बेटे यीशु को भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि और आखिरी महायाजक के रूप में भेजा गया था। स्त्री से जन्मा हुआ सबसे महान व्यक्ति, पृथ्वी पर सबसे महान व्यक्ति कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आइए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 7 से 14 देखें। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने के लिए? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। लोग जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा को देखने के लिए गए, जो पुकार कर कह रहा था कि हे सांप के बच्चों, मन फिराओ। और यीशु ने कहा, फिर तुम क्या देखने गए थे?
क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यीशु ने खुद यूहन्ना की महानता के बारे में गवाही दी थी। फिर तुम क्या देखने गए थे? एक जंगली मनुष्य को जो पुकार के कहता है, जिसने ऊंट के रोम के वस्त्र पहने हुए थे। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यीशु ने गवाही दी, देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने के? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। पुराने समय में भविष्यवक्ताओं को राजा से अधिक गिना जाता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला राजा से अधिक था और भविष्यवक्ता से भी अधिक था। वह पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं से अधिक था। वास्तव में यूहन्ना आखिरी महायाजक और मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था और पहले महायाजक हारून से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। यीशु ने इस बात की गवाही दी थी। मनुष्य जाति का प्रतिनिधि कौन था? यीशु को छोड़ पृथ्वी पर सबसे महान व्यक्ति कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि पाप के खिलाफ जो लड़ाई थी वो अब समाप्त हुई। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसने गवाही दी कि यीशु ने जगत के पापों को उठा लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। स्त्रियों से जन्मे हैं का क्या उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा है? स्त्री से जन्मा इसका मतलब है वह पूरी मनुष्य जाति को दर्शाता है। आदम और हव्वा को छोड़ सारे मनुष्य स्त्रियों से जन्मे हैं। हाँ, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। इसलिए वह आखिरी महायाजक और मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला महायाजक, भविष्यवक्ता और सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। पुराने नियम में परमेश्वर ने हारून और उसके बेटे को हमेशा के लिए सेवा करने को नियुक्त किए थे। सारे पाप हारून और उसके बेटों के द्वारा साफ किए जाते थे। यह परमेश्वर का आदेश था। यदि कुछ लेवी आगे आके उनके याजक पद पर बैठने की हिम्मत करते तो निश्चित रूप से वे मारे जाते। वे केवल वेदी के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं की खाल उतारना, चर्बी निकालना, अंतड़ियों को साफ करके कूड़े को बाहर लाने जैसा काम करने के लिए योग्य थे। यदि वे अपने काम के अलावा याजक का काम करने का घमंड रखते तो वे मारे जाते। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी। वे अपनी हद पार नहीं कर सकते थे। पृथ्वी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से महान और कोई नहीं हुआ। सारे मनुष्यों में वह सबसे महान था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया तब मनुष्य जाति के छुटकारे का कार्य पूरा हुआ। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे क्योंकि वे विश्वास से धर्मी बनेंगे। अब आइए देखते हैं कि कैसे यूहन्ना ने पिता ने अपने बेटे की गवाही दी। यूहन्ना के पिता जकरिया की गवाही। जकरिया ने अपने बेटे के बारे में क्या भविष्यवाणी की? यूहन्ना परमेश्वर के लोगों को उद्धार का ज्ञान देने के द्वारा प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। आइए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 67 से 80 पढ़े। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। और उसने सेवक दाऊद के घराने में से हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथों से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुटकर उसके सामने पवित्रता और धर्मता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करेंगे। और तू, हे बालक, परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करके
उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवान होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के लिए जंगलों में रहा। जकरिया ने दो बातों की भविष्यवाणी की। उसने भविष्यवाणी की कि सभी लोगों का राजा आएगा। 68 से 73 वचनों में वह आनंद के साथ भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर अपने वायदों को भूल नहीं गया और परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था, वैसे ही उसके वंशजों को दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए यीशु कुमारी मरियम के पेट से जन्मा। 74 वचन से कि वह हमें याद यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करेंगे। यह अब्राहम और इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर के वायदे जी याद दिलाता है। उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। वचन 73 से उसने अपने बेटे के लिए भविष्यवाणी की, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्गों में सीधे चलाए। यहां वो कहता है कि उसके लोगों को अंधकार का उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। उद्धार का ज्ञान किसके द्वारा दिया जाएगा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। क्या आप ये देख सकते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें ज्ञान देने वाला था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसने जगत के पापों को उठा लिया है। अब आइए मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 को देखें। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब इजराइलियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से सुनना, तब वे धर्मियों की मूर्तियों की आराधना करने से फिरे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। लेकिन यूहन्ना ने गवाही दी, मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं जिससे तुम परमेश्वर की ओर वापस मुड़ो, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आएगा और मेरे द्वारा बपतिस्मा लेगा जिससे इसी रीति से तुम्हारे पाप उसके ऊपर डाले जाए। और यदि जैसा तुम मुझसे बपतिस्मा लेते हो उसी तरह उसके बपतिस्मा पर विश्वास करोगे तो उसके सारे पाप उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। जैसे पुराने नियम में हाथ रखने के द्वारा पापों को बलिदान के ऊपर डाले जाते थे, ऐसी गवाही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी थी। वास्तविकता यह है कि यीशु ने यरदन में बपतिस्मा लिया था, अर्थात उसने मृत्यु की नदी में बपतिस्मा लिया था। दफन क्रिया में हम एक गीत गाते हैं, हम एक सुंदर मधुरता में धीरे धीरे सामने के सुंदर किनारे फिर मिलेंगे। हम सामने के सुंदर किनारे फिर मिलेंगे। जब हम मरते हैं तब हम यरदन नदी पर पार करते हैं। यरदन नदी मृत्यु की नदी है। यीशु ने इस मृत्यु की नदी में बपतिस्मा लिया था और उसने वहां जगत के सारे पापों को उठा लिए थे, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बपतिस्मा जो हमारे पापों को ले लेता है। नए नियम में हाथ रखने का प्रतीक क्या है? यीशु का बपतिस्मा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 13 से 17 में हम पढ़ते हैं, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है।
तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु यरदन के पास जाता है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेता है। उसने यूहन्ना को आदेश दिया, मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। स्वर्ग और पृथ्वी का महायाजक एक दूसरे को मिलते हैं। इब्रानियों की पुस्तक के मुताबिक मलकीसिदक के बाद यीशु मसीह हमेशा के लिए महायाजक है। इसका मतलब है कि यीशु बिन मनुष्य वंशावली का था। वह हारून या पृथ्वी के किसी भी मनुष्य का वंशज नहीं था। वह हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र है। वह जो है सो है, उसकी कोई वंशावली नहीं है। यीशु ने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया और अपने लोगों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आया। वह इस पृथ्वी पर आया, उसका कारण सारे पापियों को बचाना था जो शैतान के छल से पीड़ित है। इसके अलावा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा पाने के द्वारा उसने जगत के सारे पापों को उठा लिया। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। अब तो ऐसा ही होने दे, ऐसा होने दे। यीशु ने मनुष्य जाति के प्रतिनिधि को आदेश दिया और बपतिस्मा पाने के लिए अपना सिर झुकाया। पुराने नियम में जब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जाता था, तब पापी या महायाजक उसके सिर पर हाथ रखते थे और पापों को उसके ऊपर डालते थे। ऊपर हाथ रखना अर्थात उसके ऊपर डाल देना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया। यह पुराने नियम में सिर पे हाथ रखने जैसा ही है। स्थानांतरित करना, गाड़ देना, साफ करना और बलिदान करना, ये सब एक जैसे ही है। नया नियम वास्तविकता है, जबकि पूरा नियम उसकी परछाई है। जब पुराने नियम में कोई पापी भेड़ के ऊपर अपने हाथ रखता था, तब उसके पाप भेड़ के ऊपर चले जाते थे और भेड़ को मारना पड़ता था। जब भेड़ मर जाती, तब उसे गाड़ा जाता था। जो भी भेड़ पर अपने हाथ रखता, उसके पाप बलिदान के पशु पर चले जाते थे। इसलिए पापों के कारण भेड़ को मरना पड़ता था। यदि पाप भेड़ पर चले जाते, तो जिसने अर्पण किया था, क्या वो पाप रहित हो जाता था? जी हां। आइए मान लेते हैं कि यह रुमाल पाप है और यह माइक्रोफोन भेड़ है। जब मैं माइक्रोफोन पे अपने हाथ रखता हूं, तब यह पाप भेड़ के ऊपर चले जाते हैं। परमेश्वर ने खुद ही फैसला किया था कि ऐसा ही रहने दो। अपने हाथ उस पर रखो। पुराने नियम के समय में पापों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को बलिदान के सिर पर हाथ रखना पड़ता था। उसके बाद वह पाप रहित बन जाता था। इसी प्रकार यीशु का बपतिस्मा साफ करने, गाड़ने और जगत के पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए आया था। इसका यही मतलब होता है। सब धार्मिकता को पूरा करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है यीशु पर पापों को डालने के द्वारा सारे पापों को साफ करना। इसलिए जब जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यीशु को बपतिस्मा दिया गया, तो क्या वास्तव में सारे पाप उस पर चले गए थे? जगत के सारे पाप यीशु पर चले गए और सारे लोगों को छुटकारा दिया गया। यह पुराने नियम में बलिदान के ऊपर पापों को डालने जैसा ही है। यीशु गलील से यरदन आया और यूहन्ना से कहा। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। फिर यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। उसने यूहन्ना को कहा कि उसके बपतिस्मा के द्वारा सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता अर्थात सबसे योग्य। इसी रीति से दूसरे शब्दों में बपतिस्मा के द्वारा सब धार्मिकता पूरी की गई। इसका मतलब है कि यूहन्ना का यीशु को बपतिस्मा देना योग्य था और यीशु का यूहन्ना से बपतिस्मा लेना उचित था, जिससे जगत के सारे पापों को उस पर डाला जा सके। परमेश्वर यीशु के बपतिस्मा, उसके क्रूस के बलिदान और हमारे विश्वास के आधार पर हमें छुटकारा देगा। सारे लोग पाप से पीड़ित है और अपने पापों के कारण शैतान से पीड़ित है। इसलिए उनको बचाने के लिए और स्वर्ग में भेजने के लिए तुझे मनुष्य जाति के प्रतिनिधि और हारून के वंशज के रूप में सारे लोगों के लिए मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। यूहन्ना, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए।
तब छुटकारे का कार्य पूरा होगा। मैं समझ गया, यूहन्ना ने उत्तर दिया। इसलिए यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया। उसने यीशु के सर पर अपने हाथों को रखा और जगत के सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया। ऐसे यीशु उद्धारकर्ता बना, जिसने हमारे सारे पापों को साफ किया है। जब उसके छुटकारे में विश्वास करने से हम बच सकते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के हाथों से यरदन में उसके बपतिस्मा के बाद, उसकी सेवा के पहले, उसने जगत के सारे पापों को अपने शरीर पे लेकर 3.5 साल तक यीशु ने यात्रा की और सुसमाचार का प्रचार किया। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। उसने उसे दोषी न ठहराया, क्योंकि उसने उसके सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए थे और उसके कारण क्रूस पर मरने की तैयारी में था। जब वो गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, तब उसने 3 बार प्रार्थना की, परमेश्वर के न्याय का कटोरा उससे दूर करने के लिए पिता को विनती की। फिर तुरंत ही सब कुछ छोड़कर उसने कहा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा हो। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ने कितने पाप उठा लिए? जगत के सारे पापों को। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया और दूसरे दिन यीशु उसके पास आया। इसलिए उसने लोगों को कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह उसकी गवाही थी। परमेश्वर का बेटा इस जगत में आया और उसने सारे पापों को उठा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से गवाही देता है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो आ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। परमेश्वर का मेमना वास्तविकता को दर्शाता है कि यीशु पुराने नियम में दर्शाए गए बलिदान का सच्चा और खरा अस्तित्व रखता है, जो इज़राइल के पापों के लिए मरा। आपके और मेरे लिए हमारे सृष्टिकर्ता और परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को उठाने के लिए इस जगत में आया था। उत्पत्ति से लेकर आखिरी दिन तक के सारे पाप, मूल पाप से लेकर हमारे सारे अपराध, हमारी कमियों से लेकर हमारी गलतियां, सारे पाप, उसने हमें अपने बपतिस्मा और क्रूस पे उसके लहू से हमें छुटकारा दिया है। यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया है और हमें पूर्ण रीति से छुटकारा दिया है। क्या आप ये समझते हैं? परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु ने इस दुनिया में जन्म लिया, उसे तकरीबन 2000 साल हो गए हैं और ईस्वी 30 में उसने सारे पापों को उठा लिया था। ईस्वी 1 साल यीशु जब जन्मे थे वो साल है। हम मसीह के पहले के समय को बीसी कहते हैं। यीशु इस पृथ्वी पर आए उसे तकरीबन 2000 साल बीत गए हैं। ईस्वी सन 30 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा दिया और दूसरे दिन यूहन्ना ने लोगों को पुकार कर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, उसने लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए कहा, जिसने उनके सारे पापों को उठा लिया था। उसने गवाही दी कि यीशु परमेश्वर का मेमना था, जिसने हमें हमारे सारे पापों से बचाया है। यीशु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया है और पाप के विरोध में हमारे हमेशा के युद्ध को समाप्त कर दिया है। जब हम पाप रहित है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने सारे पापों को उठा लिया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि यीशु ने आपके और मेरे दोनों के पापों को उठा लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। यूहन्ना की गवाही के बिना हम कैसे जान सकते हैं कि यीशु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया है? बाइबल बार बार हमें कहती है कि वह हमारे लिए मरा, लेकिन केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया है। जगत के पापों में कितने पाप शामिल है? जगत के आरंभ से अंत तक मनुष्य के सारे पाप। कई लोगों ने यीशु की मौत के बाद वास्तविकता की गवाही दी है, लेकिन केवल यूहन्ना ने यीशु जब जिंदा था तब गवाही दी।
उसने गवाही दी कि यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया है, इसलिए वह हमारा उद्धार करता है। यीशु ने जगत के पापों को उठा लिए हैं। अब पाठक, आप अभी 100 साल के नहीं हुए, क्या हो गए हैं? यीशु ने जगत के पापों को उठा लिया जब वह 30 साल का था। आइए मान लेते हैं कि यीशु के जन्म से 4000 साल पूर्व पहले मनुष्य की रचना की गई थी और यीशु आए उसे तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं। हम नहीं जानते कि जगत का अंत कब होगा, लेकिन अंत निश्चित रूप से होगा। यहां पर वो कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। इसलिए अंत निश्चित रूप से होगा। जहां 2002 साल का बिंदु दर्शाया है, हम वहां पर है। मसीह ने हमारे पापों को ईस्वी सन 30 में ले लिया था और यह उसकी मौत के 3 साल पहले हुआ था। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने जगत के पापों को उठा लिया, आपके और मेरे पाप। हम यीशु के जन्म से 2000 साल दूर है और यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया। उसके 2000 साल बाद के समय में भी हम जी रहे हैं। हम अभी जिंदा है और हर दिन पाप करते हैं। हालांकि यीशु परमेश्वर का मेमना है जिसने पहले से ही जगत के पापों को उठा लिया है। हम जिस पल पैदा होते हैं उसी पल संसार में जीना और पाप करना शुरू कर देते हैं। क्या हम जिस पल पैदा होते हैं उसी पल पाप करना शुरू करते हैं? जी हां, हम कर देते हैं। आइए हम पूरी प्रक्रिया को देखें। हम पैदा होते हैं उस दिन से लेकर जब हम 10 साल के हो जाते हैं तब तक पाप करते हैं या नहीं करते? हम करते हैं। तो फिर वे पाप यीशु पर डाले गए हैं कि नहीं डाले गए? हां, डाले गए हैं। सारे पाप यीशु पर डाले गए हैं, इसलिए हमारा उद्धारकर्ता वही है। अगर ऐसा नहीं है तो वह हमारा उद्धारकर्ता कैसे बन सकता है? सारे पापों को यीशु पर डाला गया था। 11 से 12 साल की उम्र में क्या हम पाप करते हैं या नहीं करते? हम अपने दिल में और कार्य में पाप करते हैं। हम वो करने में बहुत ही माहिर है। हमें पाप नहीं करने के बारे में सिखाया गया है, लेकिन हम स्वभाव से ही पाप करने की ओर झुके हुए हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि वो सारे पापों को यीशु पर डाला गया है। वह जानता था कि हम पापी थे, इसलिए उसने पहले से ही सारे पापों को उठा लिया था। हम आम तौर पर इस संसार में कितना जीते हैं? मान लेते हैं कि 70 साल। यदि हम इस 70 सालों में किए हुए पापों को जोड़े तो वे हमारे लिए कितना बड़ा बोझ बन जाएगा। यदि हम उनको 8 टन टन की क्षमता वाले ट्रक में भरे तो शायद 100 से भी अधिक ट्रकें भर जाएंगी। कल्पना करने की कोशिश करें कि हम अपने जीवन के दौरान कितने पाप करते हैं। क्या वे जगत के पाप है या नहीं? वे जगत के पापों का एक हिस्सा है। हम जन्म से 10 साल के हुए तब तक, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक के सारे पापों को जगत के पापों में शामिल किया जाता है, जिसको पहले से ही यीशु के बपतिस्मा के द्वारा उसके ऊपर डाल दिया गया था। मनुष्य का उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यीशु ने कितने पाप लिए? हमारे पूर्वजों के, हमारे और हमारे वंशजों के, जगत के अंत तक के सारे पापों को उसने उठा लिया। यीशु हमसे कहता है कि वह सारे पापों को साफ करने के लिए मनुष्य देह को धारण करने आया है। लेकिन यीशु खुद को बपतिस्मा नहीं दे सकता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने सेवक यूहन्ना को आगे भेजा, जो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था। जैसे लिखा है कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और अपने परामर्श से लोगों को प्रतिनिधि के रूप में यूहन्ना को आगे भेज दिया और परमेश्वर का बेटा खुद जगत के सारे पापों को उठाने के लिए देह में आया। क्या यह परमेश्वर का अद्भुत उद्धार बड़ा अनुग्रह नहीं है? यह अद्भुत है, क्या यह नहीं है? इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेके उसने जगत के सारे पापों को धो दिया है और क्रूस के ऊपर चढ़ने के द्वारा सारे पापों से छुटकारा दिया है, एक ही बार में, हमेशा के लिए। उसने हम सबको छुड़ाया है। आइए हम आपकी 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 70, 100 साल की उम्र तक के सारे और बचपन के पापों पर नजर डालें। क्या उसने वो सारे पाप मिटा दिए हैं या नहीं मिटाए? हां, उसने मिटा दिए हैं। वह मसीह है, मनुष्य जाति का उद्धार करता। जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमारे सारे पापों को यीशु पर डाल दिया है और परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई थी, इसलिए हम उस पर विश्वास करने के द्वारा छुटकारा पा सकते हैं।
क्या आप और मैं पापी हैं? क्या हमारे सारे पापों को यीशु पर डाला गया है कि नहीं? अब हम पापी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पापों को पहले से ही यीशु पर डाल दिया गया है। इस जगत में पाप है, इस बात को बोलने की हिम्मत कौन कर सकता है? यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया है। वह जानता था कि हम पाप करेंगे, इसलिए उसने भविष्य के पापों को भी उठा लिया है। हम में से कई लोग तो अभी 50 साल के भी नहीं हुए, और कितने तो अभी आधी जिंदगी भी नहीं जिए हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग अपने बारे में इस रीति से बात करते हैं कि हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं। उसमें मेरी भी गिनती होती है। हम में से कई लोग उपद्रवी जीवन जीते हैं। मुझे इस रीति से समझाने दो, एक मेफ्लाई नाम की मक्खी का आधा जीवन कितने समय का होता है? यह लगभग 12 घंटे का होता है। हे प्रभु, मैं ऐसे ही इंसानों से मिली हूं, और उसने मक्खी मारने का साधन मेरी ओर फेंका। मैं लगभग मरने ही वाली थी। और क्या आप जानते हैं, मैं अपने जीवन में इतने क्रूर इंसान से कभी नहीं मिली। मुझे केवल 12 घंटे ही जीना था, और मैं चुप नहीं रह पाई। लेकिन उसका आधा जीवन तो पहले से ही पूरा हो चुका है। शाम के 7 या 8 बजे वह अपने जीवन के आखिरी समय का सामना करती है, और फिर कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। कुछ में फ्लाई मक्खी 20 घंटे तक जिंदा रहती है, और कुछ 21 घंटे, और कुछ तो वृद्धावस्था के 24 घंटे तक भी जिंदा रहती है। जैसे हम 70 या 80 साल जीते हैं। इसलिए हम कहते हैं, मजाक मत करो, उनके अनुभव हमारी नजर में कुछ नहीं है। आइए इस दृष्टांत को हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते में अमल करें। परमेश्वर अनंत है, वह अनंत काल तक जीवित है, इसलिए वह अनंत काल के समय से परे अनंत काल में जीवित है। वह अपने अनंत काल में रहकर हमें देखता है। एक बार उसने जगत के सारे पापों को उठा लिया, क्रूस पर अपनी जान दी, और कहा, पूरा हुआ। वह तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ और स्वर्ग में चला गया। अब वह अनंत काल में बसता है। अब वो हम सबको देख रहा है। एक मनुष्य कहता है, अरे प्यारे, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं केवल 20 साल का हूं, और मैंने बहुत सारे पाप कर लिए हैं। मैं 30 साल का हूं, और मैंने बहुत सारे पाप कर लिए हैं। मैं कैसे पाप रहित बन सकता हूं? लेकिन अनंत काल का हमारा परमेश्वर कहेगा, मुझे मत हंसाओ, मेरे साथ मजाक मत करो। मैंने केवल तेरे अभी तक के पापों से तुझे नहीं छुड़ाया, लेकिन तेरे जन्म पहले से तेरे पूर्वजों के पाप और तेरे मृत्यु के बाद तेरे आने वाले वंशजों के पापों से भी तुझे छुटकारा दिया है। वह अनंत काल के समय से हमें यह बात बता रहा है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? उस पर विश्वास करो, और आपको मुफ्त में दी गई उद्धार की भेंट को प्राप्त करो। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो। आपके विचारों से खुद को मत बांधो, लेकिन परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करो। हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। परमेश्वर का मेमना, जिसने जगत के पापों को उठा लिया है, उसने पहले से ही धार्मिकता को पूरा किया है। यीशु ने जगत के सारे पापों को उठा लिया है। क्या उसने उठा लिया है या नहीं उठाए? उसने उठा लिए हैं। यीशु ने क्रूस पर अपनी आखिरी सांस लेते वक्त क्या कहा? उसने कहा, पूरा हुआ। यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को उठा लिया है। पुन्तियुस पिलातुस की अदालत में उसे मृत्यु दंड दिया गया, और उसे क्रूस पर लटकाया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 28 से 30 में लिखा है, तब वे यीशु को ले आए, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके चार साथ दो मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। आइए देखते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ। उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र स्थान में जो कहा गया था वह पूरा होगा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को झुके पर रखकर उसके मुंह में लगाया। तब यीशु ने यह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिरका लेने के बाद उसने कहा, पूरा हुआ, और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सचमुच में वह मर गया।
तीसरे दिन यीशु पुनरुत्थित हुआ और स्वर्ग में चला गया। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 वचन 1 से 9 की ओर देखते हैं। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक की प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों को और पाप बलियों को चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख, मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा लेता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। अनंत छुटकारा। यीशु पे विश्वास करने के बाद हम अपने हर दिन के पापों की समस्या कैसे सुलझा सकते हैं? इस सुनिश्चितता के साथ कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा सारे पापों को मिटा दिया है। व्यवस्था, दूसरे शब्दों में बलिदान की पद्धति, आने वाली अच्छी बातों की परछाई थी। पुराने समय के भेड़ और बकरों का बलिदान हमें प्रकट करता है कि हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह आएगा और इसी रीति से हमारे सारे पापों को उठा लेगा। पुरानी नियम के सारे लोग, दाऊद, अब्राहम और दूसरे सारे लोग बलिदान की पद्धति के महत्व को जानते थे और विश्वास भी करते थे। इसने प्रकट किया था कि मसीह एक दिन उनके पापों को साफ करने के लिए आएगा। उन्होंने उस छुटकारे पर विश्वास किया और उनके विश्वास ने उनको बचा लिया। व्यवस्था आने वाली अच्छी बातों की परछाई थी, इसलिए सालों साल उनके पापों के बलिदानों के अर्पण ने उनको पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं दिया। इसलिए संपूर्ण और अनंतकालिक निर्दोष परमेश्वर के बेटे को पृथ्वी पर आना पड़ा। यीशु ने कहा कि वह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं, जिस तरह पुस्तक में लिखा है, जो उसके लिए लिखा गया है। फिर वह भी कहता है, देख, मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हमारे पापों से हमारा छुटकारा हुआ है क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया है, जैसे पुराने नियम में लिखा है। इस वजह से हम उस पर विश्वास करते हैं। आइए इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10 पढ़ते हैं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी इच्छा से यीशु मसीह की देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हमें पवित्र किया गया है। क्या हम पवित्र किए गए हैं या नहीं किए गए? हम पवित्र किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा और उसके बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप उस पर चले गए। उसने क्रूस पर एक ही बार सभी लोगों के लिए न्याय को प्राप्त किया। इस तरह उसने हम सबको छुड़ाया जो पाप में सह रहे थे। यह परमेश्वर की इच्छा थी। हमें छुड़ाने के लिए यीशु ने खुद को अनंत बलिदान के रूप में बलि चढ़ा दिया, जिससे हम पवित्र बन सके। हम पवित्र किए गए हैं क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों के लिए खुद का बलिदान दिया और हमारे लिए मरा, जिससे कि हमारा न्याय न हो। पुराने नियम में हर दिन बलिदान चढ़ाया जाता था, क्योंकि हर दिन के पापों को साफ करने के लिए दूसरे बलिदानों की आवश्यकता थी। यीशु ने पतरस के पैर धोए, उसका आत्मिक अर्थ। क्या कोई ऐसे पाप है जिसके लिए हमें पछतावे की प्रार्थना करनी पड़े? नहीं। यूहन्ना अध्याय 13 में यीशु पतरस के पैर धोते हैं, उसकी कहानी लिखी गई है। पतरस भविष्य में पाप करेगा, यह दर्शाने के लिए और उसे सिखाने के लिए कि उसके सारे पापों से छुटकारा मिल गया है, यह दिखाने के लिए उसने पतरस के पैर धोए। यीशु जानता था कि पतरस भविष्य में फिर से पाप करेगा, इसलिए उसने बर्तन में पानी डाला और उसके पैर धोए। यीशु ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यीशु ने कहा,
जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। इस भाग का मतलब है कि उसके बाद तू फिर से पाप करेगा। तेरे सारे पापों को धोने के बाद तू मेरा इनकार करेगा और फिर से पाप करेगा। तू मेरे स्वर्गारोहण के बाद भी पाप करेगा। इसलिए शैतान को चेतावनी देने के लिए मैं तेरे पैर धो रहा हूं, क्योंकि मैंने तेरे भविष्य के पापों को भी ले लिया है। क्या आपको लगता है कि उसने पतरस के पैर इसलिए धोए कि वह हमें बता सके कि हमें हर दिन पछतावा करना है? बिल्कुल नहीं। यदि हमें छुटकारा पाने के लिए हर दिन पछतावा करना पड़े, तो इसका मतलब है कि यीशु ने एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पापों को नहीं धोया। लेकिन यीशु कहता है कि उसने एक ही बार में हमेशा के लिए हमारे पवित्र किया है। यदि हमें हर दिन पछतावा करना होता, तो शायद हम पुराने नियम में वापस चले जाएंगे। तो फिर कौन धर्मी बनेगा? यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, तो भी ऐसा कौन है जो बिना पाप किए जी सकता है? पछतावा करने के द्वारा कौन पवित्र बन सकता है? हम हर दिन निरंतर पाप करते हैं, इसलिए प्रत्येक पापों के लिए कैसे माफी मांग सकते हैं? हम इतनी मोटी चमड़ी वाले कैसे बन सकते हैं और अपने छुटकारे के लिए उसे हर दिन परेशान कैसे कर सकते हैं? सुबह किए हुए पापों को शाम तक भूलने की हमारी आदत है। हमारे लिए हमारे सारे पापों से छुटकारा पाना असंभव है। इसलिए यीशु ने एक ही बार बपतिस्मा लिया और खुद को क्रूस पर बलिदान किया, जिससे हम एक ही बार में पवित्र बन सके। क्या आप यह समझ सकते हैं? हमें एक ही बार में हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। हम बार बार पछतावा करते हैं, तब छुटकारा नहीं मिलता। यीशु ने हमारे सारे पाप, आपके और मेरे पापों को उठा लिया है, और विश्वास करने से हमें उद्धार मिला है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11 से 18 में लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। ऊपर के वचन 18 में, और अब इनकी क्षमा हो गई है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार के पापों के लिए कोई भी अपवाद के बिना हमेशा के लिए उसका दंड चुकाया गया है। परमेश्वर ने उसे मिटा दिया है और हमें माफ कर दिया है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? और जब उनकी क्षमा हुई, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। चलिए हम अब तक की सारी बातों का सार निकालें। यदि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु पर अपने हाथों को नहीं रखा होता, दूसरे शब्दों में, यदि उसने यीशु को बपतिस्मा नहीं दिया होता, तो क्या हम छुटकारा पा सकते थे? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। चले पीछे के बारे में सोचें। यदि यीशु ने यूहन्ना को सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में पसंद नहीं किया होता और उसके द्वारा सारे पापों को नहीं उठाया होता, तो क्या वह हमारे पापों को साफ कर पाया होता? वह नहीं कर पाया होता। परमेश्वर का वचन न्यायी है, वह निष्पक्ष है। उसने केवल यह नहीं कहा कि वह हमारा उद्धार करता है, इसलिए उसने हमारे पापों को उठा लिया है। उसने हमारे सारे पापों को दूर किया है। क्यों यीशु परमेश्वर देह में हमारे पास आया? उसने बपतिस्मा के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को उठाने के लिए ऐसा किया। यीशु जानता था कि जब तक वह अनंत बलिदान के लिए देह में नहीं आता, तब तक हमारे शरीर और दिल की पाप दूर नहीं होंगे। यदि यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया होता, तो हमारे पाप अभी भी वैसे के वैसे ही होते। यदि वो हमारे पापों को लिए बिना क्रूस पर मर जाता, तो उसकी मौत का कोई मतलब न रहता। उसका हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं होता। वह संपूर्ण रीति से बिना मतलब के होता। इसलिए जब उसने 30 साल की उम्र में अपनी सार्वजनिक सेवा को शुरू किया, तब वह यूहन्ना के पास यरदन में बपतिस्मा लेने आया। उसकी सार्वजनिक सेवा 30 साल की उम्र में शुरू हुई और 33 साल की उम्र में पूरी हुई। जब वो 30 साल का था,
तब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, जिससे सारे लोग उद्धार पाए और धर्मी बने। यह करना हमारे लिए उचित है। अब मुझे बपतिस्मा दो। हां, यीशु मसीह ने सारे लोगों के छुटकारे के लिए बपतिस्मा लिया। यीशु ने बपतिस्मा लिया और हमारे सारे पापों को उठा लिया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाले गए। और यीशु क्रूस पर मर रहा था, तब खुद परमेश्वर ने उससे अपनी आंखों को फेर लिया था। भले ही यीशु उसका इकलौता बेटा था, फिर भी उसने अपने बेटे का बलिदान किया। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन उसने अपने खुद के बेटे को मरने दिया। इसलिए 3 घंटे तक पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। मौत से पहले यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने कंधे पर उठाया और हमारे लिए क्रूस पर नियुक्त किया हुआ न्याय उसने अपने सिर पर ले लिया। इस तरह उसने हम सबको बचाया। यीशु के बपतिस्मा के बिना उसके मृत्यु का कोई मतलब नहीं रहता। आप पापी व्यक्ति है या धर्मी व्यक्ति है? एक धर्मी व्यक्ति जिसके दिल में कोई पाप नहीं है। यदि यीशु अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठाए बिना ही क्रूस पर मर गया होता, तो उसके मृत्यु से छुटकारा परिपूर्ण नहीं हुआ होता। हमें संपूर्णता से छुटकारा दिलवाने के लिए यीशु ने सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और क्रूस पर न्याय प्राप्त किया, जिससे जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे उद्धार पाए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्यों में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जगत के सारे पापों को यीशु पर डाल दिया है। इसलिए हमारे पापों का प्रायश्चित हुआ। आप और मैं अब परमेश्वर को पिता कह के बुला सकते हैं और निडरता से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 18 में लिखा है, और अब उनकी क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। क्या आप अभी भी पापी है? अब जब यीशु ने आपका कर्ज पहले से ही चुका दिया है, तो क्या अभी भी आपको कर्ज चुकाना बाकी है? एक ऐसा मनुष्य था जिसकी शराब पीने की आदत के चलते वह पूरी तरह कर्जे में डूब चुका था। फिर एक दिन उसका बेटा ढेर सारी संपत्ति को कमाया और अपने पिता का सारा कर्जा चुका दिया। अब उसके पिता के ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, भले ही वह बहुत सारे लोगों का कर्जदार क्यों ना हो। यीशु ने हमारे लिए ऐसा ही किया है। उसने हमारे सारे पापों के लिए पहले से ही कर्ज चुका दिया है। केवल हमारे जीवन भर के पापों के लिए ही नहीं, लेकिन जगत के सारे पापों के लिए। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब सब कुछ उस पर डाला गया। इसलिए क्या आप अभी भी पापी हो? नहीं, आप पापी नहीं है। यदि हम आरंभ से ही इस छुटकारे के सुसमाचार को जानते होते, तो हमारे लिए यीशु पर विश्वास करना कितना आसान बन जाता। लेकिन जैसे वो है, वैसे वह इतना नया लगता है कि बहुत सारे लोग चकित हो जाते हैं। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। मनुष्य की कहानी के आरंभ से ही उसका अस्तित्व है, केवल हम पहले उसके बारे में जानते नहीं थे। पवित्र शास्त्र में पानी और आत्मा के सुसमाचार को हमेशा दर्शाया गया है, और वह हमेशा से अमल में है। वह आपके और मेरे जन्म के पहले से वहां था। यह पृथ्वी की रचना से पहले वहां पर है। अनंत छुटकारे का सुसमाचार। हमें परमेश्वर के सामने क्या करना चाहिए? हमें अनंत छुटकारे के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह, जिसने हमारे सारे पापों को धोया, उसने यह आपके और मेरे जन्म के पहले का कार्य है। उसने यह सारा ले लिया है। क्या आप अभी भी पापों के साथ है? नहीं। तो फिर आने वाले दिनों में आप जो पाप करने वाले हो, उसके बारे में क्या? जगत के पापों में उसका भी समावेश हो जाता है। चलिए हम आने वाले कल के पापों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हमने अब तक जो पाप किए हैं, उसका भी जगत के पापों में समावेश होता है, क्या नहीं होता? तो फिर क्या आने वाले कल के पापों को भी यीशु पर डाला गया है? हां, उसने बिना किसी अपवाद के सारे पापों को ले लिया है। उसने एक भी पाप को नहीं छोड़ा। सुसमाचार हमें संपूर्ण उद्धार के बारे में बताता है, और
सुसमाचार हमें संपूर्ण हृदय से विश्वास करने के लिए कहता है कि यीशु ने हमारे सारे पाप एक ही बार में हमेशा के लिए उठा लिए हैं और उन सब का मूल्य चुका दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। स्वर्ग का सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है। यह हमसे पूछता है, मैंने आपके सारे पापों को उठा लिया है, मैं आपका उद्धार करता हूं, क्या आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो? अनगिनत लोगों में से केवल कुछ ही लोगों ने उत्तर दिया, हां, मैं विश्वास करता हूं। जिस प्रकार से आपने कहा उसी प्रकार से मैं विश्वास करता हूं। यह बहुत ही आसान था कि वह तुरंत ही समझ गया। जो लोग अपने विश्वास को इसी रीति से अंगीकार करते हैं वे अब्राहम के जैसे धर्मी बनेंगे। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, वह मेरे लिए नया और विचित्र है। फिर वह पूछता है, केवल मुझे यह बता कि क्या मैंने तेरे सारे पापों को उठाया है कि नहीं उठाया? मुझे सिखाया गया है कि आपने केवल मूल पापों को ही उठाया है, मेरे हर दिन के पापों को नहीं उठाया। मैं देखता हूं कि तूने जो कहा है उस पर विश्वास करने के लिए तू बहुत ही तीव्र है। तू नरक में ही जाएगा, क्योंकि तुझे कहने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। उसके संपूर्ण छुटकारे पे विश्वास करने से ही हमारा बचाव हो सकता है। वे सबको नकार देते हैं कि उन्होंने पाप किया है, वे सब नरक में जाएंगे। उन्होंने अपनी पसंदगी खुद की है। छुटकारे के सुसमाचार का आरंभ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही से होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उसके बपतिस्मा से यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिए हैं। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तब हम पवित्र बनते हैं। प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में यीशु के बारे में बार बार कहा है, जैसे कि गलातियों की पत्री अध्याय 3:27 में लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह में बपतिस्मा लिया, उसका मतलब है कि उसके बपतिस्मा पे विश्वास के द्वारा हम यीशु के साथ एक हुए हैं। जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिए गए थे और वे संपूर्ण रीति से साफ हो गए थे। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह को जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही पर, यीशु के बपतिस्मा पर और उसके क्रूस पर के लहू पर विश्वास करते हैं, केवल उन्हीं लोगों के पास ऊपर से छुटकारे का अनुग्रह है। यीशु के बपतिस्मा को उद्धार के प्रतीक के रूप में आपके दिल में प्राप्त करें और बच जाए।